another episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. My name is Mariam and you're watching and listening to our podcast show. अस्सलाम वालेकुम पापा. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो? अल्लाह का शुक्र. इतनी नफरतें हो रही थी, हमने थोड़ा उसको मैंने तो कम कर करने की कोशिश की है ना. मेरे एपिसोड अगर कोई सही तरह समझे तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जा ही रहा होगा कहीं ना कहीं. अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दहती दुनिया तक शुरू पहले दिन से हैं और एंड तक रहेंगी. इसमें मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, गुनाह भी है, सवाब भी है. इसको आप कम कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते. ये माशरा एक ऐसा माशरा है, इसमें आप नफ़रतें कम कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते. वही जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर किसी के साथ होता है, फीलिंग है, नॉर्मल है. तो बस उसको डील करने का सबका डिफरेंट तरीका है. एनीवेज, आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज मैं बताऊँ? बताओ. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लानिंग. उर्दू में बताओ. मनसूबाबंदी. आई वाज गोना से मनसूबाबंदी. नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं पापा जानी और प्लानिंग और मनसूबाबंदी. प्लानिंग, विल कॉल इट प्लानिंग. द थिंग इज के मैं आपकी जैसे, आई एम योर डॉटर, एज वेरी नॉर्मली जैसे आपके बहुत प्लान बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान बनाते हो, जिससे कभी कभी हम भी नॉय हो जाते हैं कि भाई अभी जो बने हुए हैं उनको तो हम पूरा कर लें. तो उसी तरह आपकी बेटी हूँ तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो मेक प्लान्स. बट देन अराउंड मी देयर पीपल, माई फ्रेंड्स और एनीबडी अराउंड इन माई सर्कल, दे बी लाइक यू नो, हम इतनी मुश्किल से ये हफ्ता गुजार रहे हैं, तो मुश्किल से हम कह रहे हैं कि आज का दिन किसी तरह गुजर जाए. तुम लोग कैसे इतनी दूर दूर की प्लानिंग कर लेते हो? तो वी थॉट कि यू नो, एक तो वी नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन योर लाइफ. तो वी थॉट कि यू नो विल टॉक अबाउट दिस. और लेट्स स्टार्ट. Why do you think it's so important to have a long-term planning? अच्छा, मैं पहले नंबर पे मैं बताऊं कि And did you always have a long-term planning? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बस्ता पहन के स्कूल जाता होता था. बैग जो स्कूल होता है उसको बस्ता कहते हैं, पता है? हाँ पता है. तो मैं उस वक्त भी चलते हुए ना स्कूल पैदल जाता होता था स्कूल. मेरा घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं था. तो मैं उस वक्त भी प्लानिंग करता होता था कि, और उस वक्त बच्चों की प्लानिंग करता होता था. यानी मैं खुद अभी बच्चा था. मैं तकरीबन 7वीं 8वीं में पढ़ता होता था. तो पहले नंबर पे मैं एक ये बात बताऊं कि हम एज ए मुसलमान पता नहीं क्यों प्लानिंग से घबराते हैं. और हम ये कहते हैं कि यार अल्लाह ने हमारे लिए कुछ सोचा ही होगा, हम क्यों प्लानिंग कर रहे हैं. आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाता है. हम एक इंसान कीड़े मकोड़े से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है. मसलन कीड़े मकोड़े से मुराद कि उसकी क्या हैसियत है, क्या प्लानिंग कर सकता है वो, उसकी क्या ज़रूरत है कि वो प्लानिंग कर सके. लेकिन इसके बावजूद हमें एक अल्लाह ने एक पीरियड टाइम दिया हुआ है जिसको हमें पता नहीं कि हमारा एंड क्या है. अगले लम्हे पे हमें कोई बीमारी आके घेर रही है, या अगले लम्हे हमें कोई खुशी इस तरह घुमा देगी कि हमें कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगी, या कोई गम एक ऐसा हमें पंच मारेगा तो हमें सब कुछ भूल जाएगा. वो एक अलग है, वो एक साथ वो एक अननोन हमारे पास अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए चीज़ें रखी हुई हैं जिसका हमने सामना करना है. लेकिन इसके बावजूद हमें प्लानिंग करनी है. वो ये प्लानिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई जब उन्होंने तरबियत का एक आगाज़ शुरू किया. वो सल्तनत उस्मानिया जो है वो 600 साल तक हुकूमत करती रही पूरे. वो उसी का ही आगे नतीजा था, इसी की प्लानिंग थी. इसी तरह एक जब किसान बीज बोता है उसकी 6 महीने की प्लानिंग होती है कि ये फल देगा तो ये करेगा वो करेगा. प्लानिंग हर बंदा इंसान कर रहा था. लेकिन जब उसको स्पेसिफिकली हम जब प्लानिंग का कहते हैं ना, तो कहते हैं नहीं प्लानिंग क्या करनी है. अल्लाह वो उस वक्त हम अपने आप को ना हम मुख्तलिफ लेबल लगा के अपने आप को छिपा देते हैं. हम कहते हैं बस ये अल्लाह ने कुछ ना कुछ किया होगा हमारे लिए. मैंने कई बच्चों से मैं बात करता हूँ, मैं बच्चों से शौक़ है मुझे बात करने का. मैं उनसे पूछता हूँ कि स्पेशली टीनेज कि क्या प्लानिंग है तुम्हारे फ्यूचर के. वो कहता है मैंने क्या करना है, मैंने अल्लाह मियाँ ने कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचा होगा. तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप कुछ ना कुछ सोचो तो सही अपने बारे में. मैंने तकरीबन 16-17 साल की उम्र में सोचता था, प्लानिंग करता था कि मैंने बच्चों की इस तरह तरबियत करनी है, मैंने क्या कहते हैं काम इस तरह का क्रिएटिव करना है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था. तो मेरी प्लानिंग थी. और मैं तुम्हें बताऊं, जो बड़े दिमाग होते हैं, बड़े ताकतवर लोग होते हैं, जो बड़ी कौमें होती हैं, वो लंबी प्लानिंग होती है. अच्छा, प्लानिंग से पता चल जाता है कि आप छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो. जो छोटा इंसान होता है वो आज की शाम की प्लानिंग करेगा कि शाम को मैंने ये करना है,
कल मैंने ये करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है। और जो बड़ा इंसान होगा वो बड़ी प्लानिंग करेगा। अब जिस तरह हम मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि जी क्या कहते हैं अमेरिका ने सब पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है, ये मतलब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें, उनकी 100 साल पुराने प्लानिंग है, 1.5 2 साल की प्लानिंग है। बीबीसी उर्दू जो है वो मेरे परदादा सुनते होते थे, वो मुझे बताते थे बीबीसी उर्दू में ये आया है। यानी उन्होंने उस वक्त उस चीज़ को समझा कि एक मीडिया होना चाहिए बीबीसी उर्दू का। जो मेरे परदादा जो है अपने रेडियो में उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका और वो ये सुनते होते थे। अमेरिका और ब्रिटिश ने उस वक्त सोचा कि हमें इनकी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हम इनको अपना मैसेज अपने ज़ुबान में दे सकें, कोई भी हम इनकी बात नहीं, हम अपनी बात इनको बता सकेंगे। यानी कितनी बड़ी प्लानिंग है। तो इसी कितनी तरह दूर की प्लानिंग है, हैं? कितनी दूर का विजन कितने है क्या। मतलब ये मेरे परदादा जो तकरीबन 60-70 साल पहले उन्होंने बीबीसी उर्दू, मतलब अभी भी शुरू कुछ अरसे पहले पश्तो टीवी चैनल शुरू हुए हैं या सराइकी टीवी चैनल शुरू हुए हैं। वो उस वक्त उन्होंने उर्दू चैनल, वो भी अंग्रेज उधर बैठ के उन्होंने शुरू कर दिए थे कि प्लानिंग ही है ना। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी की मैंने 2009 में एक पूरी लिस्ट बनाई, तुम लोगों के साथ शेयर की कि ये मैंने कंपनीज खोलनी है, मैंने ये वाला काम करना है, मैंने चैरिटी का भी काम करना है, मैंने फैशन का ब्रांड भी करना है। तो मैंने ये किया। सपोज अगर मैं वो कामयाब नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कोई अक्ले कुल तो थोड़ी हूँ, मैं कोई इंसान ही हूँ। इंसान से लागर और इंसान से बेबस चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर मैं फेल हो गया हूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं प्लानिंग, अगर मैंने कुछ चीज़ की है, अगर नहीं हुई तो खैर है, कोई बात नहीं। आप कम से कम प्लानिंग करो। आप अपना केस जो है अल्लाह के आगे दर्ज कर दो कि भाई ये मेरी प्लानिंग है, ये मैं चाहता हूँ अगले 1 साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अगले 2 साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अगले 3 साल में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अगले 5 साल तक यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, आई थिंक प्लानिंग करना और एक ये अगले भी 10 होता है साल, कि अगले 20 साल, 30 साल तक। आपको अल्लाह पे एक बिलीफ बहुत ज़्यादा है, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है अल्लाह को लेके कि ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो ये होगा। ये एक और चीज़ है। मैं मतलब कई लोग ना प्लानिंग करने को गुनाह समझते हैं। क्या आपकी किस तरह सोच सकते हो कि ये प्लानिंग आपने की और वो हो जाएगी? नहीं, मैं इवन 15 20 25 साल की सोच, अब मैंने ये शुरू की है, पीएचडी शुरू की है, अगले 3 4 साल तक मैं ये कंप्लीट करूँगा। लेकिन मैं शुरू कर दी, अगर मैं फेल भी हो गया, सपोज मैं नहीं कर पाया, मुझे क्या डर है लोगों से कि मैंने कंप्लीट नहीं कर सका या मैं अचीव नहीं कर सका। मैंने एक प्लानिंग की, फेल हो गया, खैर इंसान हूँ ना, मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई जादूगर हूँ, मैं फेल हो गया। इसी तरह आप प्लानिंग करते रहो, आप छोटे छोटे टारगेट बनाते रहो, आप छोटे छोटे चीज़ों को अचीव करते रहो, और अगर नाकाम हो जाओ तो खैर है, कोई पर मसला। एक और भी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि अपने प्लान्स किसी को बताया मत करो। वो आप बेशक ना बताओ, हाँ मैं इस चीज़ पे बहस पे नहीं आता, हर एक की पर्सनैलिटी नहीं, पर आप। जो आपकी रीज़न है ना बताने की, आई रियली लाइक दैट। लेकिन मैं अपने रीज़न बता के ना, मैं तुम्हें अपने प्लान बता के मैं अब तुम्हें गवाह बना लेता हूँ। हाँ और फिर मैं अपने लिए अगर किसी वक्त चुप हो भी जाऊँ ना कि यार खैर है कोई बात, लेकिन मुझे होगा कि मैंने मरियम को बताया हुआ है कि मरियम देखो मैं ये करने लगा हूँ। अब जिस तरह मैंने पीएचडी स्टार्ट की है तो मैंने सबको बता दिया। कम से कम मुझे जो देखने वाले हैं वो 2 3 साल बाद, वो कैसे हो तू पीएचडी शुरू की थी की बने की आता। हो या हाँ, कई लोग इस वजह से बचते हैं कि नज़र ये, क्योंकि मुझे फेल होने से डर नहीं है। जब मुझे फेल होने से डर नहीं है, मैं फेल हो गया, हाँ जी, मुझे कोई पूछता है 2 3 साल बाद और मैंने वाकई स्टडी बीच में छोड़ दी हुई है, मैं कहूँगा यार मैंने छोड़ दी। हो सकता है उसकी ईगो को बहुत ठंडक मिल जाए, हाँ लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कितने लोग होंगे जिन्होंने इस एज में आके इस तरह की शुरू की होगी प्लानिंग। मैंने की है, मैंने अगर फेल भी हो गया तो खैर है, कोई मसला नहीं। आप कम से कम प्लानिंग करो। अब मैं जब अपने ससुराल में जाता होता था तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ जिस तरह पेश आता था, मैं सोचता था कि आज मैं इनके साथ अच्छा होऊंगा तो कल मुझे कोई शायद अच्छा दामाद मिल जाए। आज मैं क्या कहते हैं अपने ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, ये भी तो प्लानिंग है ना। आप आज अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, आपके साथ आपके बच्चे आपके अच्छा सलूक करेंगे। ये प्लानिंग नहीं है, अल्लाह ने खुद रास्ता बताया हुआ है। लेकिन आप जब प्लानिंग नहीं कर रहे, आप रोज़ाना की बुनियाद पे ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आप छोटे ज़हन हो, छोटे इंसान हो। एक दिहाड़ी वाला बंदा है, वो सिर्फ सुबह कहता है कि मैं कल बारिश हो जानी है तो मैं सिर्फ आज का वो कर लूँ। तो आपने बस बात का सोचा कि मैंने कई गरीब घर देखे, वो अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं। उनकी क्या प्लानिंग है कि बच्चे पढ़ जाएं, जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये हमें सारी गरीबियां निकाल दें, ख़त्म कर दें। वो भी एक प्लानिंग है।
आप कुछ ना कुछ प्लान बना के रखो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर के लिए। क्योंकि कई लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के नाम ज़िंदगी कर जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं उन्होंने सोचा होता। मैंने तुम लोगों के लिए तो कुछ करना करना या किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना भी साथ साथ रखता हूँ। मैंने अपनी भी ग्रोथ, अपना भी जो ब्रांड है, अपने भी जो मामलात हैं उनको भी मैंने शाइन करते रहना है। 2009 में मैंने एक्सेल शीट बनाई हाँ, और मैंने उसमें लिखा कि मेरी हर और साल वो आपने इतने कब से कब तक बनाई? आई थिंक 2023 तक की बनाई थी। 2009 से 2023 3 तक की बनाई बनाई थी, थी और हाँ। हर साल मैंने बताया था कि इतनी मेरी इनकम बढ़नी चाहिए हाँ, और ये मेरे घर प्लॉट, गोल्स, हाँ, ये हाँ, तुम हाँ, सब की चीज़ें, तुम लोगों हाँ, की शादी इस साल में होनी चाहिए। फराज की 2018 में लिखी हुई थी, हाँ। तुम्हारी मैंने 2023 को लिखी और उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैं रिटायर हो जाऊँगा। कहीं न कहीं तो सच है। अब अब ये मैंने एक लिख के एक हाँ, अर्जी डाल के हाँ। अपने आप को जीमेल कर में ना अपने आप को मेल कर दी और हर जनवरी फरवरी मार्च 2008 9 2010 जनवरी फरवरी मार्च ये करते करते 2023 तक की बनी हुई है। मैं अभी भी किसी को मैं वो साइट तो नहीं दिखा सकता मैंने क्या क्या कहा था, लेकिन मैंने जो इनकम मैंने 2023 को सोची हुई थी वो मैं 2019 को जुलाई में अचीव कर चुका हुआ था। वाह! और जो मैंने ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो प्लानिंग की हुई थी वो उसी तरह से मेरी गाड़ी भी आई, मैंने अपना घर भी दुबई में लिया, मैंने पाकिस्तान में भी किया ये फैशन किया ब्रांड भी खोल और लिया। मैंने याशियाँ भी बड़ी की, मैंने हाँ, फिजूल खर्चियाँ भी बड़ी की, मैंने ये भी किया वो भी किया और साथ साथ प्लानिंग भी चल रही थी। वो प्लानिंग करके आप एक कमिटमेंट कर लेते हो, जो मैं कहता हूँ मंगनी कर लो अपने हाँ। मतलब उसकी। बेसिकली डरो मत प्लानिंग से कि हाँ, अगर ये ना हुआ तो क्या आप होगा? प्लानिंग से क्यों डरते हो? हाँ। यहाँ तो आप अल्लाह लोग बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग से डरते हो कि यार आज मैंने ये प्लानिंग कर ली, अगर ना हुई तो फिर क्या होगा? हाँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ एग्ज़ैक्टली। कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने 10 बिजनेस लाइन अप कर लिए हैं एकदम, हाँ, उसमें से 3-4 शुरू कर लिए, 10 मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लिए मैंने। नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ जाए? खैर है, क्या हो गया? नहीं हुए। इतनी चीज़ें जो नहीं होती जो हाँ, आप सोचते हो कैसा हो। हो गया तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है कि अगर ठीक है, अगर नहीं हुई कोई क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम लोगों को पता है कि मैं इस वक्त क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, ये हाँ, सब कुछ मैं ये भी बिजनेस ये भी सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें से एक दो चीज़ रह भी गई या सपोज 10 चीज़ें शुरू की 15 चीज़ें शुरू की हैं, बीच में से 5 नहीं हुई तब भी कामयाबी है। 10 करना भी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कामयाबी है ना। नहीं, नहीं। तो इसलिए आपने पता है जब मुझे ये बताई थी नहीं पता तो हमें शुरू से था, बट जब ये मुझे एक्चुअली में हिट हुई कि यार ये इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो विदिन अ डे और टू आई थिंक मैंने 2035 तक की प्लानिंग कर ली। 35 हाँ, व्हिच इज़ लाइक डू द मैथ्स यार आई डोंट नो, बट हाँ मैंने कर ली। एवरी ईयर की चीज़ें लिखी, आई थिंक 2020 में या 2021 में लिखी। आई थिंक मुनीम को भी नहीं पता कि मेरे पास वो शीट पड़ी हुई है। अच्छा, बहुत पर्सनल शीट है वो, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें लिखी हुई उसमें हैं शादी लिखी हुई थी। हाँ, शादी तो आप मुझसे पूछो तो कब की लिखी बट नहीं, शादी एक तो शादी गोल है भी, बट उस तरह नहीं, बट लाइक सर्टन थिंग्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि ये होना चाहिए समवेयर, जैसे आपने किया था। आई डोंट नो उसमें से क्या कुछ होगा, अभी तक मैंने काफ़ी टाइम से खोली नहीं है वो। तुम्हें मैं बताऊं 2009 से लेकर 2009 को अगस्त में मैंने एक्सेल शीट बनाई थी और हर महीने की बनाई थी। हाँ, 2023 के तक बनाई थी जिसमें तुम्हारी शादी लास्ट मैंने रखी थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं शायद पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ, होम टाउन शिफ्ट हो जाऊँ। और मैंने होम टाउन तो नहीं मैं शिफ्ट हुआ, आजकल तो पाकिस्तान से हर बंदा आ रहा है। मैंने अब दुबई को होम टाउन बना लिया, यही मेरा अब घर है, मैंने यहीं रहना है। एनीवेज मैं भी ये चाहती हूँ कि लोग ना डरा करें ऐसे लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं खुद बहुत इसमें बिलीव करती हूँ और मैं करती भी बहुत ज़्यादा हूँ। कहीं किसी को लगता है कि यार ये क्या, मतलब हवा में बातें करते रहना कि जिस तरह मैंने ये पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं क्योंकि जब मैंने सोच लिया कि मैंने जॉब भी करनी है तो फिर जॉब के एक हाईएस्ट नोट पे जाना है ना। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर था, मैंने सोचा इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है जी, ये अच्छा ठीक है मैंने पहुंचना है, किस हद तक पहुंचना है यहाँ तक। फिर एक प्लानिंग है काम के लिहाज से, एक प्लानिंग है आपकी पैसे के लिहाज से, एक प्लानिंग है आपकी बच्चों के हवाले से, एक प्लानिंग है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये आप करते रहो प्लानिंग। और प्लानिंग करना बुरी बात, मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आया हूँ कि कई लोग जो है ना इसको मज़हब के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी हाँ इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह की प्लानिंग कर सके। ये बात गलत है। इंसान ही की प्लानिंग है, इंसान ने ही करनी है। इंसान अल्लाह मियाँ ने हमें एक पीरियड का दे के उसका एंड का हमें पता नहीं है, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, बस हमें छोड़ दिया गया है। अब हमने
जितने एक टाइम फ्रेम में अपने आप परफॉर्म करके यहाँ से जाना है। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, रिगार्डलेस कि वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आधा छोड़ जाएंगे, अधूरा छोड़ जाएंगे, या नहीं फेल हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने एक ज़हन में प्लानिंग रखनी है कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है। फेल हो जाए कोई मसला नहीं। और बिलीव 2009 को मैंने जो प्लानिंग की थी, जो जिस तरह मैंने सोचा हुआ था, 2015 को मैंने क्या सोचा था, 2018 को फराज की शादी सोची थी, 2023 को तुम्हारी सैलरी पैसों के हवाले से ये वो सब कुछ, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मैंने अचीव किया। अब ये मैं बियॉन्ड 2023 में ये जो PhD शुरू हुई है, ये मेरी प्लानिंग में शामिल नहीं थी। ये वाकई ये उस ये तो सब बोनस चल रहा है पापा। अब जो मैंने नेक्स्ट प्लानिंग बनाई है उसमें जो बना ली, हाँ वही बना ली है। फेल हो गया खैर, लेकिन उसमें कुछ बिजनेस हैं, 8-10-15 बिजनेस हैं, प्लस कई मुल्कों में जाना है एज ए किसी और तरीके से, एज ए विजिटर नहीं, कुछ क्या कहते हैं घूमना फिरना भी है, कुछ पढ़ना भी है, कुछ तुम लोगों का साथ देना है। तो ये प्लानिंग है अगली इंशाल्लाह ताला। दुआ मैंने एक प्लान बना लिया, अल्लाह मियाँ पूरा कर देगा तो अच्छी बात है, ना किया तो। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, हाई पॉइंट लास्ट पॉइंट, उसके बाद एपिसोड। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा ना तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रूटीन में चली जा रहे हो, पैदल चली, आपको पता ही नहीं है आपने कहाँ जाना है, इसी तरह अबू धाबी की तरफ आप निकल पड़े और पता ही नहीं कि आपने अबू धाबी भी रुकना है या नहीं रुकना, आप थक जाओगे। आपने बनाया हो कि अच्छा मैं अभी अबू धाबी जाऊँगा, बीच में एक स्टॉप ये आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद कतर आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, आपके ज़हन में एक प्लानिंग है। लेकिन अगर आप वैसे ही चलते जा रहे हो तो क्या वो थक जाओगे आप। तो आप अपने प्लान बना के रखो छोटे छोटे। तो ज़िंदगी में लाजमी आपको एक प्लान होने चाहिए, छोटे भी, बड़े भी, लंबे भी, 30 साल के भी, और पूरी एक ज़िंदगी का भी एक प्लान होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। ये एक बिग प्लान है। फिर छोटा प्लान 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 30 साल का, इस तरह बना के आपने अपनी ज़िंदगी को करना है। अगर कोई प्लान अगर 1 साल में नहीं हुआ, उसको 2 साल में कर लिया। लेकिन आपको प्लानिंग होनी चाहिए आपकी ज़हन में, कुछ ना कुछ आपके ज़हन में चलता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी। और जब आप प्लानिंग बना के अल्लाह के आगे अर्जी पेश कर देते हो ना, मेरा एक फार्मूला है कि जब मुझे कोई कहता है ना कि कैसा है मेरा से दुआ करी तो मदीना शरीफ चलना है, तो उसकी दुआ उसी वक्त पूरी हो गई, क्योंकि उसने मेरे सामने अर्जी डाल दी कि यह तुमने आगे बात करनी है। तो इसी तरह जब आपने अर्जी डाल दी अल्लाह के आगे, यार ये मेरी प्लानिंग है, अल्लाह मियाँ ये मेरी प्लानिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा काम तो हो गया, आधा बस आपको ने करना है। यही हाई नोट है इसका। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल्स हैं। एक है पापा जिन्होंने 2009 से 2023 की प्लानिंग की थी, माशाल्लाह काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है। मैंने 95% 90% अचीव किया है। वही ना, ज़्यादातर हो और आई थिंक जो नहीं भी किया वो मेरा फॉल्ट नहीं था। हाँ, फॉर गुड रीज़न के लिए हुआ होगा, आई एम श्योर। और दूसरी एग्जांपल आपके पास मेरी है, जिसने 2020 से 2035 तक की बनाई है और अभी तक कुछ खास चल नहीं रहा। आई नो दैट, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ कि उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने प्लानिंग की हुई है। एक आपके पास है जिसकी होगी, एक जिसकी नहीं हुई। फिर भी मैं ऐसे नहीं करी कि मैं प्लान बनाना छोड़ दी है, कुछ ना कुछ नया बीच में भी आ जाता है, मैं वापस जाके ऐड कर आती हूँ। तो इट्स टोटली फाइन टू प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स आर टोटली नॉर्मल। एक प्लान बनाता है अल्लाह, एक प्लान बनाते हो आप, होना वही है जो अल्लाह ने करना। हाँ, तो इसी बात पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर प्लानिंग करें और हर तरह की प्लानिंग ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।